पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले में एक बड़ा अपडेट आ रहा है सामने। स्थानीय लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट सीबीआई जांच के दायरे में आ गया है। जमीन कब्जे को लेकर शाहजहां शेख से मिली भगत का शक है और सीबीआई 200 से ज्यादा शिकायतों की लगातार जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार कई प्लॉट का लैंड यूज भी बदला गया है। ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। लगातार संदेशखाली मामले को लेकर सीबीआई की जांच चल रही है और अब स्थानीय लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट सीबीआई की जांच के दायरे में आ चुका है। लैंड रिकॉर्ड विभाग की जांच अब सीबीआई के दायरे में है। सीबीआई इसकी जांच कर रही है। जमीन हड़पने की 200 से ज्यादा शिकायतें मिली। 40 मामले की जांच सीबीआई ऑलरेडी कर चुकी है। कई जमीनों का मालिकाना हक बदला गया है। कई मामलों में लैंड यूज भी बदल दिया गया, ये गड़बड़ी की गई है और 200 से ज्यादा ऐसी गड़बड़ियों की शिकायत मिली तो उसके बाद ये जांच आगे बढ़ रही है। तो वहीं देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार अराजकता फैला रही है। उन्होंने कहा कि जनता ममता बनर्जी को करारा जवाब देगी और बीजेपी पश्चिम बंगाल में 35 से ज्यादा सीटें जीतेगी। सुनिए। संदेशखाली में महिलाओं की इज्जत, आबरू और उनकी जमीनें बचाने के लिए वहां गई जांच एजेंसियां के अधिकारियों पर घातक हमला किया जा रहा है। ममता दीदी ने बंगाल को क्या बना दिया है। जहां रविंद्र संगीत गूंजना चाहिए था वहां बम पिस्तौल मिल रहे हैं। मैं समाचार देखता हूं। संदेशखाली की तलाशी के दौरान सीबीआई को 3 विदेशी रिवॉल्वर, पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक रिवॉल्वर, एक विदेशी पिस्तौल, बंदूकें, कई गोलियां और कारतूस बरामद किए गए हैं। संदेशखाली में जनता की रक्षा के लिए एनएसजी कमांडो को भी उतरना पड़ा है। इसी से समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार किस तरह से अराजकता फैला रही है। क्या ममता जी जनता को डराकर, धमकाकर उनकी जान लेकर चुनाव जीतेंगी? संदेशखाली के मामले पर लगातार बीजेपी सरकार को, ममता सरकार को घेर रही है। तो एक तरफ जहां संदेशखाली के नए खलनायक पर शिकंजा कसने की कोशिशें हो रही हैं, तो वहीं संदेशखाली में टीएमसी ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दूसरे चरण में हुए मतदान के वक्त पहुंचने को मुद्दा बना लिया है। ममता की पार्टी बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखे हमले बोल रही है। अब सवाल यह है कि इतने बड़े हथियारों का जखीरा मिलने के बाद क्या इस पर राजनीति होना सही है? क्या जांच एजेंसियों पर सवाल उठाना सही है? संदेशखाली में जांच एजेंसियों की रेड के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भड़क गई हैं। इतना जुमलाबाज पार्टी मैंने कभी नहीं देखा। खाली बंगाल को बदनाम करते हैं। जबकि बीजेपी ने ममता सरकार पर संदेशखाली में अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप मढ़ा है। बम धमाके, गोला बारूद, ये आम बात बन गई ममता बनर्जी जी की सरकार में। आतंकवादियों को अगर पनाह कहीं मिलती है तो पश्चिम बंगाल में। जाहिर है अब दोनों ही ओर से जुबानी जंग तेज हो गई है। उस हथियारों को देखते हुए यह साफ तौर पर दिखाई देता है कि आतंकवादियों को पालने का कार्य स्वयं बंगाल की पुलिस कर रही थी। ये डिफरेंट सोर्सेस कह रही है कि सीबीआई वहां पर थोड़ा बहुत आर्म्स का रिकवरी किया, लेकिन अभी तक सीबीआई ने ऑफिशियल कोई ब्रीफ नहीं किया। ममता बनर्जी, आप तो पुलिस मंत्री है, आपका पुलिस क्या कर रहा था? सो रहा था क्या? आज पता चला कि आज किस लिए ईडी और सीबीआई को संदेशखाली में घुसने नहीं दे रहे थे। हो सकता है हमारा दुश्मन किसी पार्टी और कोई कॉन्स्पिरेसी में वहां पर वो आर्म्स भेज दिया। आपको बता दें कि टीएमसी ने सीबीआई रेड को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत भी की है ताकि चुनाव तक सीबीआई या किसी भी जांच एजेंसी की जांच फिलहाल रुक जाए। हालांकि इस राजनीति के बीच भी जांच एजेंसियां इस मामले की तह तक जाने के लिए आगे बढ़ चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
अब आप तो ये जानते ही हैं कि पश्चिम बंगाल का संदेश खाली कई महीनों से सुर्खियों में है। अब एनएसजी कमांडोज और सीबीआई की टीम ने जिस तरह से शुक्रवार को यहां से हथियारों का बड़ा जखीरा पकड़ा है, उसके बाद से पूरा देश हैरान रह गया इन तस्वीरों को देखकर। हम आपको बताते हैं कि आखिर अबू तालिब शेख, जिसकी तलाश तेज कर दी गई है, फिलहाल वो कहां पर छिपा हुआ है, इसके बारे में सीबीआई को कोई जांच नहीं मिल रही है, कोई तलाश उसकी लगातार की जा रही है, क्योंकि जांच एजेंसियां उसकी तलाश में लगातार छापामार कार्रवाई कर रही है। अबू तालिब मोला संदेश खाली के मलिकपाड़ा में पिछले 5 साल से रह रहा है और यहां उसका रिश्तेदार यानी कि हाफिजुल भी रहता है। आपको यह बता दें कि हाफिजुल टीएमसी के टिकट पर पंचायत का सदस्य बना था और सूत्रों के अनुसार शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद से अबू तालिब किसी को भी अपने इलाके में दिखाई नहीं दिया है, वो फरार चल रहा है। दूसरी तरफ अब अबू तालिब का सच बाहर आने से यहां के लोग भी दहशत में आ गए हैं।